उन दोनों से ब्रीफ लेने के बाद उस समय वीडियो कॉल पे मुझे बताया जा रहा है सीएम है, ओमर अब्दुल्ला, एलजी हैं, आर्मी के बाकी सारे ऑफिशियल्स हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कि इस समय सऊदी अरब में है, वहाँ के राजा मोहम्मद बिन सलमान के साथ हैं, वहाँ से अपने दौरे में समय निकाल के उन्होंने गृह मंत्री को कॉल किया और कहा है कि वो सिर्फ स्टॉक ना लें बल्कि वहाँ खुद जाएं। तो गृह मंत्री जो कि बैठक ले रहे थे, अब जम्मू कश्मीर आज रात को ही निकल रहे हैं पहलगाम के लिए। सीआईएसएफ के स्पेशल प्लेन में वो आज ही पहलगाम पहुंचेंगे, ग्राउंड जीरो पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले वो डायरेक्टर इंटेलिजेंस और होम सेक्रेटरी के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वहां के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला, वहां के एलजी मनोज सिन्हा और बाकी आर्मी के वरिष्ठ ऑफिशियल्स मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि एनएसए अजीत डोवाल भी इस बैठक में गृह मंत्री के साथ हैं, लेकिन गृह मंत्री को प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब से कॉल करके, बिकॉज ही इज इन सऊदी अरेबिया, सो द प्राइम मिनिस्टर हैज कॉल्ड द होम मिनिस्टर एंड टोल्ड हिम टू गो विद इमीडिएट इफेक्ट। होम मिनिस्टर आज ही जा रहे हैं पहलगाम ग्राउंड जीरो। एक पर्यटक के जान से जाने की ये एक खबर मिली है और जानबूझ के पर्यटकों को टारगेट किया गया है। तो जो भारत सरकार की जो पूरी अटेम्प्ट है, भारत सरकार का जो पूरा अटेम्प्ट था अब तक का, जितने भी कदम लिए गए हैं, उसको एक बड़ा झटका है। ये बात सरकार समझती है किस तरीके से आतंकवादी और उनके जितने भी ओवरहेड सपोर्टर्स हैं उनको कंट्रोल में रखा गया था, और पाकिस्तान को भी एक बहुत कड़ा मैसेज दिया गया था कि दिस शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। बट प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया लैंड करते हैं और यहाँ ये होता है। तो ये जो पाकिस्तान डेलिबरेट अटेम्प्ट्स करता है हिंदुस्तान में पीस को बिगाड़ने के लिए, ये अब सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए ये कोई बहुत भौचक्का करने की बात नहीं है। ये जानबूझ के टाइमिंग इज सच व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इज ओवरसीज और प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब में है, तब ये जानबूझ के किया जाता है। तो पाकिस्तान अपने ओवरहेड सेल्स के द्वारा ये जो आतंकी पुश इन करता है उसके चलते होता है। 99% भारत सरकार ने इस पे कंट्रोल पा लिया है, ये आप भी जानते हैं और हम भी, लेकिन वो 1% भी उस 99 पे कई बार भारी पड़ जाता है, वो 1%, 99% पे भारी पड़ जाता है, जिसका असर हम अभी देख रहे हैं कि एक पर्यटक को जान गंवानी पड़ी है। इस समय गृह मंत्री, होम सेक्रेटरी और डायरेक्टर इंटेलिजेंस के साथ अपने घर कृष्णा मेनन मार्ग पे, जो कि उनका सरकारी आवास है, उसके बाद प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद, प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद वो अब से कुछ ही देर में जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होने वाले हैं। वहाँ उन्होंने सीएम और एलजी दोनों को बोला है कि गृह मंत्री के पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री और एलजी दोनों पहलगाम पहुंचे, दोनों स्टॉक लें, सिचुएशन को कंट्रोल में करें। मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, एनएसए अजीत डोवाल की रिपोर्ट, ये सारी पैरेलल रिपोर्ट्स होम मिनिस्टर को सौंपी जा रही हैं। रक्षा मंत्री को आप यहाँ पे देख कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरेबिया में रहते हुए यहाँ पर फोन पर जानकारी लिए कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है। मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी भी जुड़ रहे हैं। जीडी बख्शी, जिस तरीके से ये खबर निकल के सामने आई है, पहले धर्म पूछा जाता है और गैर मुस्लिम होने पर गोली मार दी जाती है, इसको कैसे डिकोड करेंगे आप? देखिए, ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी प्रोवोकेशन है, अनएक्सेप्टेबल प्रोवोकेशन है। एक फौजी होने के नाते मेरा खून खौलता है जब मैं हमारी बच्चियों को, भारत सरकार को एक ये झटका है जिसका भारत सरकार को स्टॉक लेना पड़ेगा कि ये हुआ कैसे, कौन है इसके पीछे। हम देख रहे हैं कि लश्कर ने कि जिस तरीके से जिम्मेदारी ली है, भारत सरकार के वो जितने भी मेजर्स हैं, वो जितने भी कदम हैं जो कि उन्होंने उठाए हैं, उनके ओवरग्राउंड और उनके स्लीपर सेल्स को कंट्रोल करने में एक चूक और वो 99% के ऊपर एक धब्बा लग जाता है। एक भी जान जब वैली में जाती है, और ये पहलगाम में हुआ है, भारत सरकार समझती है कि उसके सारे पीस प्रोसेस पे, उसके सारे स्टेप्स, सारे मेजर्स जो कि भारत सरकार ने आज तक लिए हैं, उन सब पे एक चोट लगती है और इसीलिए इसका टाइमिंग बहुत पर्टिकुलर है। द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट इन द कंट्री। व्यूअर्स, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी देश में नहीं है, और इसीलिए ये जो आतंकी अपने सरहद पार के जो इनके सरगना है उनके कहने पे करते हैं। इट्स ऑल डेलिबरेट, ये जानबूझ के ये टाइमिंग है और भारत सरकार समझती है। इंटेल था, लेकिन उसके बावजूद ये कैसे हुआ, हाउ आर दे एबल टू इम्प्लीमेंट दिस। उन पर्यटकों की कोई गलती नहीं जिनको कि निशाना बनाया गया, और इसीलिए इन आतंकवादियों का, इन टेररिस्ट को अब हैंडल करना, देखना पड़ेगा कि क्या इनके पास और भी ओवरग्राउंड सपोर्ट है। लेट्स डायरेक्टली गो बैक टू ग्राउंड जीरो। हमारे साथ एक नहीं, मल्टीपल टीम्स हैं। और ऐसे में ये बड़ा हमला
परेशान करता है जम्मू कश्मीर के, और जो लोग कश्मीर कश्मीर का राग अलापते हैं उन्हें सोचना ये पड़ेगा कि जो कश्मीर की अर्थव्यवस्था है वो टूरिस्ट पर ही डिपेंड करती है। ऐसे में ये बड़ा हमला कहीं ना कहीं डर के साए में जीने को मजबूर कर देगा कश्मीरियों को या बाकी लोगों को, या जो देश भर के लोग जो जाना चाहते हैं कश्मीर की खूबसूरती को निहारने के लिए। और यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने पहले घटना का संज्ञान लिया, एक बैठक बुलाई। इसके बाद बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने घटना की जानकारी ली है, गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है और गृह मंत्री अमित शाह को कश्मीर जाने के लिए कहा है। सऊदी अरेबिया में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है और डायरेक्टली उनको बोला है कि अमित शाह खुद जम्मू कश्मीर जाए उससे पहले गृह मंत्री इस समय अपने आवास पे एक बैठक कर रहे हैं जिसके अंदर डायरेक्टर इंटेलिजेंस और होम सेक्रेटरी दोनों मौजूद हैं। इसके बाद वो डायरेक्टली टर्मिनल 3 जाके CISF के प्लेन से वो सीधा जा रहे हैं जम्मू और कश्मीर को पहलगाम आज ही पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया है और प्रधानमंत्री ने वहां से गृह मंत्री से बात की है, स्टॉक लिया है और बोला है कि गृह मंत्री दोबारा एक बार बात करें और सबसे पहले ग्राउंड जीरो पे पहुंचे, सबसे पहले कश्मीर पहुंचे। और इसीलिए मैं आपको सबसे बड़ी खबर ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे बड़ी घटना सामने आई है, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने घटना का संज्ञान लिया है, गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है और बातचीत करने के साथ साथ गृह मंत्री की ओर से भी पूरी घटना को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में अगर बात की जाए तो गृह मंत्रालय के तमाम आला अधिकारी शामिल होंगे, डीजी इंटेलिजेंस शामिल होंगे। इसके अलावा देखिए अगर बात की जाए तो पीएम मोदी की ओर से गृह मंत्री को जम्मू कश्मीर का दौरा करने के लिए भी कहा गया है। उधर अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की तो वहां पे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी पहलगाम के लिए रवाना हो रहे हैं, डीजीपी और आईजीपी स्पॉट के लिए रवाना हो रहे हैं। अब बड़ी खबर यह भी आ रही कि गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जब बातचीत की है उनसे तो उनसे कश्मीर जाने को कहा है। और इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो कश्मीर का दौरा करेंगे, कश्मीर जाएंगे। जितनी बड़ी घटना है ये, जहां पे हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। और हमारे साथ जुड़ गए हैं ऐश्वर्या, ओवर टू यू। खबर यह है कि प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री को जम्मू कश्मीर जाने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो ग्राउंड जीरो पे खुद जाएं। उससे पहले इस समय गृह मंत्री के आवास पे बहुत इंपॉर्टेंट बैठक चल रही है, जैसा कि आपने अभी बताया। वहां पे डायरेक्टर इंटेलिजेंस और होम सेक्रेटरी दोनों मौजूद हैं। उन दोनों से ब्रीफ लेने के बाद उस समय वीडियो कॉल पे मुझे बताया जा रहा है CM है, ओमर अब्दुल्ला LG हैं, आर्मी के बाकी सारे ऑफिशियल्स हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कि इस समय सऊदी अरब में है, वहाँ के राजा मोहम्मद बिन सलमान के साथ हैं, वहाँ से अपने दौरे में समय निकाल के उन्होंने गृह मंत्री को कॉल किया और कहा है कि वो सिर्फ स्टॉक ना लें बल्कि वहाँ खुद जाएं। तो गृह मंत्री जो कि बैठक ले रहे थे, अब जम्मू कश्मीर आज रात को ही निकल रहे हैं पहलगाम के लिए। CISF के स्पेशल प्लेन में वो आज ही पहलगाम पहुंचेंगे, ग्राउंड जीरो पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले वो डायरेक्टर इंटेलिजेंस और होम सेक्रेटरी के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वहां के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला, वहां के LG मनोज सिन्हा और बाकी आर्मी के वरिष्ठ ऑफिशियल्स मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि NSA अजीत डोवाल भी इस बैठक में गृह मंत्री के साथ हैं। लेकिन गृह मंत्री को प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब से कॉल करके, बिकॉज ही इज इन सऊदी अरेबिया, सो द प्राइम मिनिस्टर हैज कॉल्ड द होम मिनिस्टर एंड टोल्ड हिम टू गो विद इमीडिएट इफेक्ट। होम मिनिस्टर आज ही जा रहे हैं पहलगाम ग्राउंड